जाएंगे की चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे बैंक के बारे में, बैंक किसे कहते हैं और उनसे जुड़ी कुछ वर्ड्स को भी जानेंगे। बैंक किसे कहते हैं? बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से पैसे जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता हो, उसे बैंक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बैंक से जुड़े कुछ वर्ड्स जान लेते हैं जो स्टाफ बोलते हैं। हमें इंग्लिश पता होना चाहिए तो ही हम जान पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट है बैंक से जुड़े काम करना। बैंक से जुड़े काम करने को इंग्लिश में हम लोग बैंकिंग कहते हैं। बचत खाता को इंग्लिश में हम लोग सेविंग्स अकाउंट कहते हैं। चालू खाता, जो खाता चालू होता है उससे हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं। खाता धारक को इंग्लिश में हम लोग अकाउंट होल्डर कहते हैं। पासबुक को इंग्लिश में हम लोग पासबुक ही कहते हैं। पासबुक उसे कहते हैं जो बैंक से हम लोगों को एक बुक मिलता है, उसे हम लोग पासबुक या बैंक बुक कहते हैं। चेक की किताब को इंग्लिश में हम लोग चेक बुक कहते हैं। लेन देन को इंग्लिश में हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। बैंक शाखा को इंग्लिश में हम लोग होम ब्रांच कहते हैं। खाता संख्या को इंग्लिश में हम लोग अकाउंट नंबर कहते हैं। पैसा को इंग्लिश में हम लोग मनी कहते हैं। रकम को इंग्लिश में हम लोग अमाउंट कहते हैं। मूलधन को इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। फ्रेंड्स, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उस प्रिंसिपल का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। जो बैंक से जुड़े काम होते हैं उसमें भी एक प्रिंसिपल होता है, मूलधन, उससे हम उस प्रिंसिपल का बात कर रहे हैं, स्कूल के प्रिंसिपल का नहीं। प्रतिशत को इंग्लिश में हम लोग परसेंटेज कहते हैं। ब्याज को इंग्लिश में हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। अर्धवार्षिक को हम लोग इंग्लिश में हाफ ईयरली कहते हैं। हर साल को इंग्लिश में हम लोग ईयरली कहते हैं। लाभ को इंग्लिश में हम लोग बेनिफिट या प्रॉफिट कहते हैं। हानि को इंग्लिश में हम लोग लॉस कहते हैं। नकद को इंग्लिश में हम लोग कैश कहते हैं। कर्ज या उधार को इंग्लिश में हम लोग लोन कहते हैं। नगद पैसे को इंग्लिश में हम लोग कैश मनी कहते हैं। कैश मनी। जमा करना को इंग्लिश में हम लोग डिपॉजिट या क्रेडिट कहते हैं। निकालना को इंग्लिश में हम लोग विथड्रॉ कहते हैं। घर से निकालना नहीं, पैसा निकालना मतलब विथड्रॉ। दिवालिया को इंग्लिश में हम लोग बैंकरप्ट कहते हैं। किस्त को हम लोग इंग्लिश में इंस्टॉलमेंट कहते हैं। असली आमदनी को इंग्लिश में हम लोग नेट इनकम कहते हैं। औद्योगिक बैंक को हम इंग्लिश में इंडस्ट्रियल बैंक कहते हैं। उपभोक्ता को इंग्लिश में हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। कागज की मुद्रा को इंग्लिश में हम लोग पेपर करेंसी कहते हैं। भारत की करेंसी रुपी है। जो बैंक के संचालक होते हैं उसे बैंक मैनेजर कहते हैं। लिपिक होते हैं, स्कूल में भी लिपिक होते हैं, बैंक में भी लिपिक होते हैं, उन्हें हम लोग क्लर्क कहते हैं। चौकीदार को इंग्लिश में हम लोग वॉचमैन कहते हैं। शेष राशि, हम लोग जाते हैं बैंक में तो हम लोग देखते हैं शेष राशि कितना है, मतलब बैलेंस कितना है।
नगद धनराशि, नगद धनराशि को इंग्लिश में हार्ड कैश कहते हैं। गिरवी रखना, जब हम लोग लोन पे पैसे लेते हैं तो कहते हैं वो लोग कि आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, उसे हम लोग इंग्लिश में मॉर्गेज कहते हैं। जमा करने वाली पर्ची, जो पैसे जमा करते हैं उसकी एक पर्ची होती है जिसे इंग्लिश में हम लोग डिपॉजिट स्लिप कहते हैं। पैसे निकालने वाली पर्ची, जो पैसे निकालने वाली पर्ची होती है उसे विथड्रॉल स्लिप कहते हैं। रुपए पाने वाला, एक रुपए पाने वाले को बेनिफिशियरी या पे भी कहते हैं। पैसे जमा लेने वाला, पैसे जो जमा लेने वाला होता है उसे कैशियर कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मैथ में भी है ये चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में सीआई कहते हैं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इसे शॉर्ट में एसआई कहते हैं। त्रैमासिक या तिमाही को इंग्लिश में हम लोग क्वार्टरली कहते हैं। बैंक के ताले वाले अलमारी को इंग्लिश में हम लोग लॉकर कहते हैं, जिसमें पैसे रखे होते हैं उसे लॉकर। कुछ दिनों के लिए मियादी जमा, कुछ दिनों के लिए मियादी जमा होता है उसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। थोड़े समय के लिए बाकी, और हम लोग पैसे देते हैं तो कुछ बाकी रह जाता है उसे हम लोग थोड़े समय के लिए बाकी कहते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म क्रेडिट। तुरंत पैसे भेजना, अगर इमरजेंसी हो तुरंत पैसे भेजना हो उसे हम लोग इंग्लिश में इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।